हरिओम। सभी को नमस्कार है और प्यार भरा स्वागत है इस कक्षा में जिसका नाम है गीर्वाण वाणी विलासः और ये कथा गद्य वाङ्मय पाठमाला है। हम लोग इसमें अभिनव बाल नीति कथा सप्तति में से कहानियां पढ़ रहे हैं, तो प्रार्थना करके हम प्रारंभ करेंगे। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तमह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। तो अभिनव बाल नीति कथा सप्तति में हम अभी 11th कथा में, एकादशी कथा में हम लोग पहुंचे हैं, 11th इन द ऑर्डर। तो मैं भी कहानी पढ़ती हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। कश्चित् चिल्लः चिरं रुग्णः मुमुर्षुः अभवत्। ततः सः आत्मनः पूर्वकर्माणि स्मारं स्मारं भयत्रस्तमनाः मातरम् अवदत्। भोः मातः, कैश्चित् व्रतैः नियमैः उपवासैः अन्यैश्च भक्तिप्रकारैः देवम् अनामयं मदर्थं याचस्व इति। जननी प्रत्यवदत्। जाता देवः प्रार्थितोऽपि ते आरोग्यं दास्यति इति नाहं मन्ये। त्वं जन्मनः प्रभृति हिंसापरः, किंच देवताभ्यः अर्पितानां बलि उपहाराणाम् अपहारात् विरतो न अभवः। अन्यच्च तव कदापि अनुशयः न जातः। एवं वर्तमाने कथं नाम अहं देवं त्वद्गदनिवृत्तिम् अभ्यर्थये इति। नीतिः मरणसमये पापोऽहं पापकर्माहं कामे गतिः स्यात् इत्येवंविधचिन्तायाः पूर्वमेव पुरुषेण समाहितेन भाव्यम्। आत्मनः सुखं यः अभिवाञ्छति सः पूर्वमेव दुष्कर्माणि दूरतः परित्यजेत। फिर से एक बार सेकंड टाइम पढ़ने के लिए मैं कामनी भगिनी को बुलाती हूँ। धीरे से पढ़िएगा भगिनी। आप सब लोग शब्दों पर ध्यान देते हुए अर्थ को गैस करने का प्रयास कीजिए। सगदस्य चिल्लस्य कथा। कश्चित् चिल्लः चिरं रुग्णः मुमुर्षुः अभवत्। ततः सः आत्मनः पूर्वकर्माणि स्मारं स्मारं भयत्रस्तमनाः मातरम् अवदत्। भोः मातः, कैश्चित् व्रतैः नियमैः उपवासैः अन्यैश्च भक्तिप्रकारैः देवम् अनामयं मदर्थं याचस्व इति। जननी प्रत्यवदत्। जात देवः प्रार्थितोऽपि ते आरोग्यं दास्यतीति नाहं मन्ये। त्वं जन्मनः प्रभृति हिंसापरः, किंच देवताभ्यः अर्पितानां बल्युपहाराणामपहारात् विरतो नाभवः। अन्यच्च तव कदापि अनुशयः न जातः। एवं वर्तमाने कथं नामाहं देवं त्वद्गदनिवृत्तिम् अभ्यर्थये इति। नीतिः मरणसमये पापोऽहं पापकर्माहं
कामे गतिः स्यात् इत्येवं विध चिन्तायाः पूर्वमेव पुरुषेण समाहितेन भाव्यम् आत्मनः सुखं यः अभिवाञ्छति सः पूर्वमेव दुष्कर्माणि दूरतः परित्यजेत्। धन्यवाद। तो अभी इसका हिंदी अनुवाद। धन्यवाद। ठीक है। हाँ, एक चील, हाँ हिंदी में कोई भी पढ़ सकते हैं आप में से। अमृता भगिनी आप पढ़िए। जी भगिनी। हाँ। मरणशील गिद्ध की कथा। एक चील बहुत दिनों से रोगी होने के कारण मरने जैसी स्थिति वाला हो गया। तब वह अपने पूर्व कर्मों को याद कर करके भयभीत होकर अपनी माता से बोला, हे माता, किसी व्रत, नियम, उपवास या अन्य किसी भी प्रकार की भक्ति से मेरे आरोग्य की देवताओं से याचना करो। तब माता ने कहा, पुत्र, देवता प्रार्थना करने पर भी तुम्हें आरोग्य देंगे, ऐसा मैं नहीं मानती। तुम जन्म से ही हिंसा में लिप्त हो। देवताओं को अर्पित किए गए बलि, उपहार आदि को भी लूटने में तुम विरत नहीं हुए, और भी तुम्हें मन में कभी भी पश्चाताप उत्पन्न नहीं हुआ। इस प्रकार आज मैं तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार देवताओं से याचना करूं? नीति, मरने की वेला में मैं पापी हूँ, मैंने पाप कर्म किया है, मेरी क्या गति होगी? इस प्रकार चिंतन करने के बदले पहले ही चित्त को सावधान कर लेना चाहिए। जिसे स्वयं के सुख की अभिलाषा है, उसे पहले ही दुष्कर्मों से दूर रहना चाहिए। बहुत सुंदर पढ़ा भगिनी, बहुत अच्छा लगा। वेरी गुड, नाइस। चलिए अभी एक एक शब्द का हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। एक एक शब्द का अर्थ जानकर पढ़ेंगे। कामनी भगिनी आप समझाएंगे, आगे आएंगी? नहीं दीदी, आज कुछ तैयारी नहीं है, आप ही समझाइए। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ, कश्चित चिल्लः, कोई एक गिद्ध टाइप का, ये बर्ड चिल रहा है, चील शायद है, इसलिए हिंदी उसी से बना है। तो चील पक्षी काइट करके दिया है, ठीक है, काइट करके एक मीनिंग दिया है। तो वो ऐसा एक उसी जाति का, मुझे लगता है वृद्ध जाति का कोई पक्षी है, ठीक है। चिरम रुग्णः, चिरम बहुत दिनों से, बहुत अधिक समय से, रुग्णः तो रोगी था, रुज धातु का अण जो होता है वो त प्रत्यय का अण बनता है। तो रुग्णः रुज धातु का त लगा, तो वो रोग युक्त, ठीक है, वो हो गया। बीमार पड़ गया बोलते ना, वैसा बीमार पड़ा हुआ, उस प्रकार का शब्द है। रुग्णः मुमूर्षुः अभवत्। मुमूर्षा क्या होती है? मर्तुम इच्छा एक्चुअली, पर यहाँ पर उसको मरने की इच्छा नहीं है, मरने की जैसी स्थिति है, ठीक है। तो ये जो ऑथर है, इन्होंने इस उद्देश्य से ये शब्द का प्रयोग किया है कि वो मरने की स्थिति में था, ठीक है, तो वो उसका उद्देश्य है। तो मुमूर्षु शब्द ऐसा बनता है, मर्तुम इच्छा मुमूर्षा, यस्य मुमूर्षास्ति स मुमूर्षुः। और स्त्री के लिए पुल्लिंग में भी दोनों का ही ये मुमूर्षु ही होता है प्रयोग में। तो यहाँ जो चिल्लहा है वो हिंदी जैसा ही संस्कृत में भी है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग पक्षियों के, जंतुओं के, सबके बताते हैं, सिंहा सिंहा, इस प्रकार का चिल्लह चिल्ला प्रायः, ऐसा बिडालह बिडा, बिडाली या बिडाला, ऐसा होता है, ठीक है। ई या आ प्रायः उससे होता है स्त्रीलिंग का। तो यहाँ मुमूर्षुः है, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। अभवत तो कोई एक था, एक गिद्ध था। वो गिद्ध बहुत दिनों से रोगी बना हुआ पड़ा था और वो मरने की स्थिति में आ गया था। ततः सः आत्मनः पूर्वकर्माणि स्मारं स्मारं, तब वह आत्मनः अपने, ठीक है, आत्मा का नहीं है, इसका अर्थ अपना,
आत्मा यानी स्वयं। तो ये जो आत्मा शब्द है ये बड़ा टेक्निकल शब्द है शास्त्रों में, पर जब सामान्य लौकिक व्यवहार में हम इसका प्रयोग करते हैं तो अपना अर्थ में कृत करते हैं। तो ये शरीर के लिए भी हो सकता है, मन के लिए भी हो सकता है, ये सभी के लिए, हर लेवल में इसका एप्लीकेशन रहता है। ठीक है। आत्मनः पूर्व कर्माणि, पूर्व कर्माणि पहले किए हुए कर्म, कर्मन् शब्द है इसलिए कर्म कर्मणि कर्माणि, तो पहले किए हुए पूर्वम आचरितानि कर्माणि, ऐसा पूर्वाचरितानि कर्माणि, पूर्व कर्माणि, पूर्वम कृतानि। ततः तब वह मुहूर्षु जब हो गया तब वह अपने पूर्व कर्मों को, ये द्वितीय विभक्ति है कर्माणि, ठीक है। प्रथमा और द्वितीय के लिए एक ही रूप होता है नपुंसकलिंग में, पर संदर्भ के अनुसार हम उसको विभक्ति बदलते हैं। तो ये हो गया द्वितीय विभक्ति का। पूर्व कर्मों को स्मारम स्मारम ये अप्लाई होता है, नहीं तो पूर्व कर्माणि स्मारम, पूर्व कर्म स्मरण कर करके, ऐसा पूर्व कर्मों को जो को भाव है वो है स्मारम स्मारम, स्मरण कर करके, कर करके। ये जो इसको ये क्या बोलते हैं इसको अभी अभ्यास, अभ्यास नहीं, इसको बार बार रिपीट होने को कुछ बोलते हैं, ये टेक्निकल शब्द है, रिडुप्लिकेशन होता है। ठीक है। याद नहीं आ रहा, देख याद आए तो बताऊं। तो रिडुप्लिकेशन होता है उसका। भयत्रस्त मनाः, भयेन त्रस्तः मनः यस्य, मनम मन, भयेन त्रस्तं मनः यस्य, जिसका मन भय से त्रस्त हुआ, यानी भयभीत बोलते हैं ना, भीति शब्द का भी वही अर्थ है, भयेन भीतः। ठीक है। भयात भीतः, जो भय से भीत है, वैसा भय से त्रस्त हुआ, ऐसा मन वाला होकर मातरम अवदत, माता को बोला, मातरम अवदत। ठीक है। तो अपनी माता से उसने ऐसा कहा। अवदत लंग लकार है, वद धातु है। मातरम मातृ शब्द है, माता मातरौ मातरः मातरम द्वितीय विभक्ति। भोः मातः कैश्चित् व्रतैः नियमैः उपवासैः इत्यादि। भोः, जो भोः शब्द है, हे करके बोलते ना हिंदी वाले, हे माता, हे माता, हे पिता, ऐसा वो जो हे है वो इन संस्कृत में भोः। भोः माता, जो माता शब्द है वो ऋकारांत है, पर हिंदी वाले नॉर्थ इंडियंस उसको प्रायः माते माते बोलते हैं। जो माता का संबोधन है वो मातः है। मातर नमामि कमले कमलायताक्षी करके उसमें आता है ना लक्ष्मी के इसमें, तो मातर। ओके। तो वो आप सुधार लीजिएगा, हमारे स्टूडेंट्स कभी माते नहीं बोलेंगे, वो आकारांत शब्द नहीं है जैसे। और इसका अम्बा के बारे में भी बताई थी, फिर से बताती हूँ, बार बार बताने पर ही अपनी गलतियां हम सुधार सकते हैं। अम्बा शब्द भी अम्बे ऐसा उसका नहीं है संबोधन में। ठीक है। अम्बा, हे अम्बा। ठीक है। मातः अम्बा, हे अम्बा। जय उसमें आता है ना महिषासुर मर्दिनी, जगदम्ब मदम्ब अम्बा। ठीक है। अम्बा या अम्बा, अम्बे नहीं है। अम्बा शब्द होने के लिए आकारांत है, पर थोड़ा डिफरेंट चलता है, वो एक्सेप्शन है। तो उसका जो संबोधना प्रथमा एक वचन है उसमें फर्क है, अम्बे नहीं होता, अम्बा होता है, हे अम्बा। ठीक है। भो मातः कैश्चित् व्रतैः, एक व्रत नहीं। ठीक है। उसको जरूरत पड़ी तो कैसा बोल रहा है देखिए, अनेक, कोई भी, किन्हीं भी, मतलब किसी भी एक व्रत की बात नहीं हो रही है, किन्हीं व्रतों के द्वारा, नियमों के द्वारा, उपवासों के द्वारा, इतने से उसको शांति नहीं मिली। अन्यैश्च भक्ति प्रकार, और भी कुछ मैं बता नहीं रहा हूँ, बच्चा है ना, तो उनसे भी आप देवम अनामयम मदर्थम याचस्व, कितना स्वार्थी है देखिए, उसको रोग हुआ है, उसको परेशानी हो रही है, तो माँ से बोलता है कि प्लीज तुम ना मेरे लिए व्रत इत्यादि करो।
क्योंकि वो स्वयं नहीं कर सकता है। ओके, इसलिए कैश्चित पूरी जगह तृतीया विभक्ति है। चित्त का जब प्रयोग होता है चित्त चना, तो किसी इस अर्थ में करते हैं, तो एक कोई निश्चित नहीं होता है, अनिश्चितता होती है। तो किन्हीं भी व्रतों के द्वारा, नियमई ही नियमों के द्वारा, उपवासई ही उपवासों के द्वारा, अन्यैश्च भक्ति प्रकारैः, और भी अन्यान्य प्रकार की जितनी भी भक्ति विधान है उन सब के द्वारा, देवम अनामयम मदर्थम याचस्व, भगवान को, ठीक है, भगवान को, देवम यानी देव शब्द जो है स्वर्ग में रहने वाले देवताओं को लिए भी है, इंद्रादि देवाः। तो अगर देवान प्रार्थया या आचस्व रहता तो वो इंद्रादि देव होते, पर यहाँ जो देवम शब्द का प्रयोग हुआ है वो भगवान के लिए प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो भक्ति प्रकारैः देवम अनामयम मदर्थम याचस्व, मेरे लिए, अनामयम यानी आमया यानी रोग, अनामयम यानी स्वस्थता, आरोग्य। साउथ में आरोग्य शब्द का प्रयोग है, नॉर्थ में स्वस्थता का अधिक प्रचलन है। संस्कृत के ही शब्द हम सभी ने लिए हैं, पर कहीं कोई शब्द प्रसिद्ध हुआ, कहीं कोई शब्द प्रसिद्ध हुआ। तो हमारा अनुभव रहता है जब हम कन्नड़ा प्रांत में, हम लोग तेलुगु हैं, तो कन्नड़ा प्रांत में जाते तो वो लोग कुछ, हमको पता होता है ये संस्कृत शब्द, पर हम अपनी भाषा में उसका अधिक प्रचलन नहीं करते हैं, प्रचलन नहीं रहता है, तो उनके भाषा में वो प्रचलित रहता है, पर हम लोग समझ जाते हैं। तो मेरा भाई जब पहली बार बेंगलोर गया तो वहां पर उनसे व्यवहार करता था, तो वो उन शब्दों का प्रयोग करता था संस्कृत में जो तेलुगु में प्रचलित है, तो वो लोग उससे बोलते थे तुम्हारी कन्नड़ा बड़ी अच्छी है, ठीक है। तो आज भी हमारे अंदर भावना है कि हम संस्कृत शब्दों के प्रचलन अगर ज्यादा करते हैं अपनी भाषा में, जहाँ पर हिंदी में इतने उर्दू शब्दों का प्रयोग हो रहा है उन सबको आप रिप्लेस करेंगे और मैं बोलूंगी। मेरे सारे फ्रेंड्स मुझे बोलते, जबकि मैं साउथ की हूँ, मैं नॉर्थ में पढ़ी हूँ, तो मेरे स्कूल फ्रेंड्स का ग्रुप है वो नॉर्थ इंडियंस है, तो वो सब लोग मुझे बोलते तुम्हारी हिंदी कितनी अच्छी है। तो हाउ डू दे नो दैट मेरी हिंदी अच्छी, मुझे हिंदी आती है क्या, मैं हिंदी बोल रही हूँ क्या, मैं तो संस्कृत शब्दों का प्रयोग कर रही हूँ। तो सेम थिंग हैपेंस थ्रू आउट इंडिया। अभी भी हमारे अंदर वो कल्चरल यूनिटी बिल्कुल सही है। अभी भी मतलब आज के जमाने में भी आप पेरेंट्स हो गए हैं, आपके बच्चे हो गए, आपके बच्चों के भी बच्चे हो जाएंगे ना, तो उन बच्चों को भी वही लगेगा कि संस्कृत शब्दों का प्रयोग कर रहा है तो ये शुद्ध भाषा कर रहा है। मतलब हमारा पूरा अस्तित्व संस्कृत से जुड़ा हुआ है और हमें अलौकिक एक आनंद होता है कोई भी संस्कृत शब्दों का प्रयोग करता है। मुझे कई लोग बोले कि आपकी भाषा बड़ी मधुर है। मेरी भाषा की मधुरता मेरे अंदर से नहीं आ रही है, संस्कृत के अंदर से आ रही है, ठीक है। भाषा तभी मधुर होती है, भारतीय भाषा, मैं अंग्रेजी की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। भारतीय भाषाओं की, सारी भाषाओं की मधुरता हिंदी से तेलुगु से लेकर बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, कुछ भी भाषा आप ले लीजिए, मलयालम ले लीजिए, ठीक है। तो किसी ने बोला था करुणानिधि से, करुणानिधि ने एक बार बोला था कि संस्कृत को ना बैन करना चाहिए। तो एक हमारे तेलुगु पोएट है, वो बोले कि सबसे पहले ना आप अपना नाम बदलना पड़ेगा आपको अगर संस्कृत बैन करेंगे। करुणानिधि क्या है, करुणा भी संस्कृत है, निधि भी संस्कृत है, कहाँ जाओगे बचकर संस्कृत से। और क्यों जाना है, संस्कृत अपना है, अपने माता पिता से कोई बचकर जाता है क्या, माता पिता तो शरण्य स्थान होते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार आप धीरे 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 से आप लोग ना अपना उर्दू शब्दों को याद कर करके, ठीक है, स्मरण युक्त होकर धीरे 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 उनका मात्रा कम करते ही जाइए, आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा। हमारे धर्म को बचाने की, रक्षा करने के लिए हमें परभाषाश्रय जितना कम करना है। आपको लोग हंसे, आपके मित्र आपको बोले तो शुद्ध हिंदी बोलते हैं। आजकल ऐसा जमाना आ गया जब हम अच्छी भाषा बोलते हैं तो कुछ लोग हमें मजाक उड़ाते हैं, हमारा बोलते ये लोग विनोद के लिए, हास्य के लिए कर रहे हैं, मतलब हास्य पात्र ही सिनेमा में शुद्ध हिंदी बोलते हैं, ठीक है। तो उनको माइंड में हो गया, तो उस इसको परिवर्तित करना है हमको, उस जो मानसिकता है उसमें हमें प्रहार करना है। तो हम अपनी भाषा में जानबूझकर, बिल्कुल हम अपनी एकदम उद्देश्य पूर्वक हम लोग हिंदी का अच्छा प्रयोग और संस्कृत संस्कार पूर्ण भाषा, संस्कृत पूर्ण भाषा का हम लोग प्रयोग करेंगे धीरे धीरे से।
ठीक है, ये निर्णय लेते हैं और ये डे टू डे लाइफ में धीरे धीरे दैनंदिन जीवन में जैसे रोज पानी पीते हैं, जैसे रोज खाना खाते हैं, धीरे धीरे खाना खाकर शरीर बढ़ता है। बच्चे का कैसा अभिवृद्धि होता है, कैसे बड़ा होता है वो, ठीक से खाना नहीं मिला तो बच्चा बड़ा नहीं होता है। हमारी भाषा भी ऐसी हो गई है, भाषा उस बच्चे की तरह हो गई जिसे खाना नहीं मिल रहा है, हमारे प्रयोग से ही उस बच्चे को खाना मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार का आप एक निश्चय कर लीजिए और उनका प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो कैश्चित व्रतैहि नियमैहि उपवासैहि अन्यैश्च अनामयम्। हाँ, यहाँ से हम लोग वहां गए थे। तो अनामयम् मदर्थम याचस्व, मेरे लिए याचस्व, यानी तुम मांगो, तुम मांगो। वो ये नहीं कह रहा है कि मैं मांगता हूँ, खुद नहीं मांग सकता, उपवास आदि नहीं कर सकता, पर मन से मांग तो सकता है देवताओं को, भाई आप मुझे ठीक कर दो, मैं आपके लिए सब करूंगा, ये भी बोल सकता है, पर नहीं बोलेगा। माँ करेगी। ठीक है, माँ बहुत एकदम बिल्कुल सबके लिए ना, बच्चों के लिए माँ ऐसा सेंटर होती है ना कि कुछ भी यू कैन जस्ट यूज हर फॉर एनीथिंग, कुछ भी एनीथिंग। वैसा ही ये चिल्लर कोशिश करता है, लेकिन ये माँ बड़ी अकल वाली, मुझे बड़ी पसंद आई इस कथा में जो माँ है, बहुत अच्छी है। माँ को ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए क्या बोलती है वो, याचस्वा। याचस्वा पर थोड़ा ध्यान देते हैं। याच धातु का स्व यानी मध्यम पुरुष लोट लकार एक वचन है। तो ये याचस्व, याच धातु हमेशा दो कर्म लेता है, द्विकर्मक धातु है। तो यहाँ पर देखिए अनामयम याचस्व देवम याचस्व, मदर्थम तो वो प्रयोजन के लिए है, वो दूसरा है। हाँ, अनामयम क्या मांगो, अनामयम मांगो, किससे मांगो, देवता से। हिंदी में से होता है, लेकिन संस्कृत में देवम याचस्व, देव को मांगो, अनामय को मांगो, है ना, स्वस्थता को मांगो। तो ये जो मांगने वाला अर्थ का धातु है वो द्विकर्म। ठीक है, देवम अनामयम याचस्व, ये सब द्विकर्म धातु। फिर हो गया जननी प्रत्यवदत, उसकी माँ बोले। अब देखो क्या शॉर्ट्स देती है, देखो बच्चे को, जाता बड़े प्यार से बोलती है, हे मेरे लाल, हे मेरे जिगर के टुकड़े, बोलते ना माताएं बोलती है ना। जाता बोले तो जिसको मैंने पैदा किया, वो जो मेरे से जन्मा, वो हिंदी में क्या बोलेंगे उसको, तेलुगु में तो कन्ना बोलते हैं, कन्ना। ठीक है, कन्ना बोले तो मैंने उसको पैदा किया, तो वो ऐसा बच्चा। हिंदी में क्या होगा इसका, हिंदी में लाडला सपूत ये सब नहीं बोलते नहीं हैं नहीं, दीदी। पैदा किया, मैंने जिसको पैदा किया, वो अर्थ होना चाहिए उस शब्द का। जाता जन धातु से आया है, आप ध्यान देंगी, जन धातु से ख प्रत्यय लगकर जाता शब्द बना है, यानी जिसको मैंने पैदा किया। तो हमारे इधर कन्न तंड्री बोलते हैं, कन्न तंड्री बोले तो मैंने जिसको पैदा किया, ऐसा बच्चा। ठीक है, ऐसा लाल। ठीक है, चलो हिंदी में कोई बात नहीं, लाल बोलते हैं, पुत्र बोलते, जो भी। तो जाता, ये मेरे प्यारे बच्चे, देवः प्रार्थितोपि ते आरोग्यम दास्यति नाहं मन्ये। ठीक है, भगवान है ना, देवः भगवान, प्रार्थितोपि, प्रार्थ प्र उपसर्ग पूर्वक अर्थ धातु क्ता प्रत्यय। ठीक है, प्रार्थितः सन अपि, अगर हम उसकी प्रार्थना करते हैं तो भी, यानी प्रार्थना किए हुए होकर भी, ऐसा मीनिंग आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, देवः प्रार्थितः अपि, देव भगवान प्रार्थित हुए होकर भी, यानी प्रार्थना किए हुए होकर भी, प्रार्थना प्राप्त करके भी। ठीक है, प्रार्थित होकर भी, ते आरोग्यम दास्यति इति नाहं मन्ये, तुम्हारे को, ते जो है युष्मत् शब्द का 3 विभक्तियों में आता है, द्वितीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, षष्ठी। तो इसमें कौन सा विभक्ति लगेगा, तो दास्यति देख लीजिए, दास्यति भविष्य में देगा। ठीक है, भविष्य में देगा करके है, तो दास्यति भविष्य लृट लकार है। ठीक है, भविष्यति वाला दास्यति, दा धातु। तो आरोग्यम दास्यति, तुमको स्वस्थता देगा, भगवान देंगे। सॉरी, हिंदी में भगवान को बहुवचन बोलते, तेलुगु में और इन सब भाषाओं में मैंने देखा कि भगवान को एक वचन नहीं बोलते। आप लोग बड़े रेस्पेक्टफुली भगवान को बोलते, मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगती है, भगवान जी आप देंगे, ऐसे करके आप लोग ना बहुवचन में बोलते, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमारी भाषा में नहीं है वो, हम लोग भगवान को तू तुम कुछ भी बोलते हैं। ठीक है, तो एक तरह से वो बोलते हैं, हमारे इधर क्या बोलते हैं, भगवान से ना हमको बहुत प्रेम है, बहुत ही हमारा सखा जैसा है, इसलिए हम उसको एक वचन में बोलते हैं। पर आप लोग जो स्थान आपने दिया है भगवान शब्द को और उससे रिलेटेड
सारे शब्दों को मुझे बहुत पसंद है। मतलब वो रेस्पेक्ट रहना चाहिए। हम लोग किसी से बात करते, पिताजी से माता से बात करें, माँ को कई लोग तू बोलते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। माँ को तू नहीं बोलना चाहिए, एटलीस्ट आप नहीं बोले तो कम से कम तुम बोलना चाहिए, एटलीस्ट तू तो नहीं, ठीक है। आप नहीं तो कोई बात नहीं, इसलिए माँ बहुत हृदय से पास वाली होती है, इसलिए आप ना सही, पिताजी को आप बोलेंगे और माँ को तुम बोलेंगे, पर तू नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो भगवान को भी हम लोग तुम बोलते हैं, कोई कोई तू भी बोलते हैं, और आप लोग तो आप बोलते हैं भगवान, अच्छा लगता है, ठीक है। तो भगवान प्रार्थितोपि, इसलिए तेलुगु वाला है, जो राइटर है तेलुगु है, तेलुगु के है, इसलिए भगवान देवः प्रार्थितोपि। अगर हिंदी वाले लिखेंगे तो प्रार्थिताः अपि ऐसा लिखते हैं, तो वहां पर भी वो लोग बहुवचन का प्रयोग करने का प्रयास करते हैं, पर संस्कृत में जचता नहीं है। हम दोनों अपनी अपनी भाषाओं की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग ना संस्कृत की बात कर रहे हैं, इसलिए संस्कृत के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हम लोग बोलेंगे। तो प्रार्थितोपि ते आरोग्यम दास्यतीति नाहं मन्ये, तुम्हारे को, यानी चतुर्थी विभक्ति, ते तुमको, तुम्हारे लिए, सॉरी के लिए है ना चतुर्थी, तो तुम्हारे लिए आरोग्यम दास्यति, दा धातु के साथ हमेशा संस्कृत में चतुर्थी विभक्ति आती है। जहां पर भी आपको दा धातु देने वाला अर्थ दिखा तो आप चतुर्थी आंखें बंद करके लगा सकते हैं, ठीक है। तो ते आरोग्यम दास्यति नाहं मन्ये, मैं नहीं मानती, जाता हे पुत्र, देवः प्रार्थितोपि ते आरोग्यम दास्यतीति नाहं मन्ये, मन्यते मन्येते मन्यन्ते मन्ये मन्यावहे मन्यामहे, मन धातु चतुर्थ गण का है, आत्मनेपदी है। नाहं न प्लस अहम, नाहं हो गया। फिर त्वम जन्म, और भी क्या बोले थे, मुझे नहीं लगता देवता तुमको कुछ भी देंगे, ठीक है, मेरे मांगने पर भी नहीं देंगे, क्योंकि त्वम जन्मनः प्रवृत्ति हिंसा परः, ठीक है। तुम कैसे टाइप के हो, जन्मनः, जन्मन नकारांत शब्द है, उसका षष्ठी विभक्ति, प्रवृत्ति लेकर, जन्म से लेकर, हिंसा परः, तुम बहुत हिंसात्मक रहे हो, हिंसालु रहे हो। हिंदी में आलू प्रत्यय, आलूच, आलूच संस्कृत का ही है, दयालु, कृपालु, ठीक है। हिंसालु कुछ भी हिंदी में तो हर शब्द से लगाते, पर संस्कृत में हर शब्द से नहीं लगा सकते, कुछ कुछ प्रत्यय कुछ कुछ शब्दों से ही लगा सकते। तो हिंसा परः यानी परः यानी एकदम हाई लेवल का करने वाला, वही जिसकी प्रवृत्ति हो। दया परः यानी दया ही उसकी प्रवृत्ति है, वो दया से अलावा कुछ कर ही नहीं सकता, दया के अलावा। ये हिंसा परः, हिंसा के छोड़कर कुछ और नहीं कर सकता। हिंसा परः, उसका प्रवृत्ति, उसका स्वभाव, उसका नेचर ही हिंसा है, ठीक है, हिंसा परः। तो हम जन्मनः प्रवृत्ति हिंसा परः, किंच देवताभ्यः अर्पितानां बल्युपहाराणाम इत्यादि। किंच, किंच यानी एक और बात है कि ये भी है कि देवताभ्यः, और पूछो तो, ऐसा बोलते हैं हम लोग, नहीं पूछे पर बोलते आप पूछो तो हम बता रहे बोल के, बोलते उसी टाइप का कुछ एक्सप्रेशन है किंच, ठीक है। देवताभ्यः अर्पितानां, देवताभ्यः देवताओं के लिए, अर्पित शब्द भी अर्प रुप धातु है, रुप धातु का अर्प बनता है, और ये क्ता प्रत्यय इसमें लगा हुआ है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन है उस शब्द का। अर्पितानां, देवताभ्यः अर्पितानां, देवताओं को, देवताओं के लिए अर्पित किया हुआओं का, ये बोल रहा है अर्पितानां, अर्पित किया हुआओं का। मैं थोड़ा हिंदी को आर्टिफिशियल बना के बोलती हूँ, पहले मैं आप सबसे माफी मांग चुकी हूँ, क्षमा ले चुकी हूँ कि मैं हिंदी को थोड़ा आर्टिफिशियल बनाऊंगी संस्कृत को समझने के लिए, ठीक है, क्योंकि आपको एग्जैक्ट वहां पर क्या लिखा है आपके माइंड में उतारना है मुझे, ठीक है। बल्युपहाराणाम, बलि प्लस उपहारा, बल्युपहारा, ये जानवर की बलि नहीं, वो जो काटते हैं वो वाली बलि नहीं, ये वाली बलि वो होती है जो मंदिर होते हैं ना, मंदिर के गर्भगृह होता है अंदर, उसका बाहर की तरफ जहां हम परिक्रमा करते हैं, वो वाले, जैसे यहाँ देवता है, जैसे फ्रंट एंड में देवता है, उसका इस प्रकार ये पूरा बना रहता है। तो एक यहाँ 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 यहाँ, आप साउथ इंडियन के मंदिर देखेंगे तो मिलेंगे, नॉर्थ इंडिया में मुझे प्रायः मंदिर बहुत अलग टाइप के थे, मंदिर वो कमरे बन गए हैं, ऑलमोस्ट कमरे बन गए हैं नॉर्थ इंडिया। हाँ दीदी, यहाँ बलि उपहार ये सब कहीं नहीं दिखेगा पूरे नॉर्थ इंडिया में आपको, नहीं दिखेगा, क्योंकि वहाँ मंदिरों का पूरा विनाश हो गया है, बहुत सारा वहाँ पर आक्रमण दुराक्रमण हुआ, और सारे सुंदर मंदिर। अब नॉर्थ इंडियन का आर्किटेक्चर कैसा था ये भी हमको नहीं पता, उस टाइप उस लेवल में विनाश कर दिया मंदिरों को,
ठीक है। तो अभी साउथ इंडिया में थोड़ा बचे हैं मंदिर टेम्पल्स, क्योंकि यहाँ पर खराब करने आए थे यहाँ पर भी, पर सक्सेस नहीं हो पाए, क्योंकि ये लोग बहुत ही अच्छे पत्थरों से किया। पता नहीं मन्नात में क्या प्रॉब्लम हुई। कश्मीर वगैरह में वो मंदिर बने हुए हैं वो पत्थरों से, शायद नॉर्थ में भी पत्थरों के मंदिर बने थे, ठीक है, वो हमको है, पता। अभी भी बने हुए हैं। हाँ, यहाँ भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, एमपी में भी बहुत सारे हैं। लेकिन बलि उपहार ये सब प्रथाएं ना विलुप्त हो गई हैं, क्योंकि उसी समय आक्रमण हुए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ लेकिन मंदिर भले ध्वस्त हैं और बचे हुए हैं, कुछ हाँ, काफी कुछ है। जैसे मैं बोल रही हूँ एक ऐसा ब्लैक कलर का बना हुआ रहता है, इस शेप का, जो ऊपर थोड़ा प्लेन रहता है, राउंड रहता है, और उसका ऐसा ऐसा करके डिजाइन बना रहता है, सॉरी, एक ऐसा फिर ऐसा ऐसा करके ब्लैक कलर का एक इतना साइज का बना हुआ रहता है, इतना हाँ साइज हाँ का, हथेली साइज का बना रहता है। तो उसके ऊपर एक प्लेन ये रहता है जिसपे खाना रखते हैं, ठीक है। मैं इसमें दिखा सकती हूँ आपको, पर ठीक है, चलो टाइम लगेगा, नेक्स्ट टाइम कोशिश करूंगी। तो उस पर खाना रखते हैं, ठीक है। वो कहीं कहीं बहुत बड़ा बड़ा भी बनाते हैं, कहीं छोटा, लेकिन वो मंदिर में गर्भगृह के बाहर इन पोर्शंस में, जैसे यहाँ से, जैसे ये सामने भगवान है तो उसके पीछे ये पूरा कमरा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 प्लेसेस में बना हुआ होता है, ठीक है। तो उसमें खाना रखते हैं, तो वो बलि है, ठीक है। बलि उपहाराणाम अपहारात, और उपहार भी देते हैं भगवान को। तो ये चिल्ला क्या करता था, उसका अपहरण करता था, ठीक है। उपहाराणाम अपहारात विरतो न अभवः, तुम उससे बचे नहीं, तुम उससे क्या बोलते हैं हिंदी में, एक इडियम है, बाज आना बोलते ना, बाज नहीं आए बोलते ना, ये शायद उर्दू का है, मुझे नहीं पता। तुम उससे बाज नहीं आते बोलते ना, वो विरतो न अभवः, तुम उससे हिंदी में उसको कैसे बोलेंगे मुझे नहीं पता, एग्जैक्ट हिंदी शब्द क्या है उसका। तुम उससे बाहर नहीं आ रहे हो, यू आर नॉट कमिंग आउट ऑफ दैट, यू आर स्टिकिंग टू दैट, यू आर नॉट लर्निंग एनीथिंग फ्रॉम दैट, इतने सारी भावनाएं आती है उसमें, ठीक है। तो यू आर नॉट लीविंग इट, यू आर नॉट कैसे, आई एम नॉट गेटिंग एक्सप्रेशन, बहुत ही लगता है, चलो ठीक है। विरतः ना, विरतः रम धातु है, वि उपसर्ग है, उसका क्त प्रत्यय है, तो गम गता नम नता रम रता, तो माँ निकल जाता है उसका, तो वि रम प्लस क्त विरता, तो विरतः न अभवः, तुमने उससे छुटकारा नहीं लिया, यू डिडंट लीव इट, ठीक है। ये जो उपहारों का अपहारात, अपहारः अपहरण, अपहारात यानी उसका अपहरण करना, ठीक है। हृ धातु का ले जाना ऐसा अर्थ है। तो अपहरा, तो अपा तो कुछ भी गलत होता है उसको अपा बोलते हैं, तो अपहारात विरतः न अभवः, तुम उसमें से विरत नहीं हुए। अन्य अच्छा, और ऊपर देखो माँ है ऐसे बोल रहे, देखे सीखे, आप सबके बच्चे होंगे तो बच्चे कुछ गलत करते तो हर माँ को ऐसे ही बोलना चाहिए। आप सब लोग में से माताएं भी है, बोलिए, ऐसा ही बोलिए बच्चों से, ज्यादा प्यार व्यार मत कीजिए धर्म के विषय में उनसे, ठीक है। अधर्म कर रहे हैं तो उनसे उनका कभी साथ मत दीजिए। हाँ, अन्य अच्छा, और भी बोली है, तवा कदापि अनुशय न जाता, ठीक है। किसी को भी, चाहे माँ हो चाहे पिता हो, कोई भी हो, एक बात बहुत बुरी लगती है, सामने वाले जब गलत करते हैं और उसका पश्चाताप नहीं होता है ना, वही बोल रही है माँ। तवा कदापि अनुशय न जाता, अनुशय यानी पश्चाताप, तुमको कभी पश्चाताप भी नहीं हुआ कि मैंने गलत किया है, आई एम सॉरी, आई शुड हैव कम आउट ऑफ दैट। आज ही एक ट्विटर में पढ़ा था, बहुत अच्छा लगा, दूसरे धर्मों के पेरेंट्स ना, कुछ बच्चे गलत करते बोलते से सॉरी, खत्म हो गया। पर हमारे भारतीय कल्चर में, हमारे सनातन धर्म में, बच्चा गलत करता है, बोलते हैं तुम्हें लगता है क्या तुमने सही किया, बच्चा बोलेगा नहीं, तो क्यों तुमने गलत किया, सोचो व्हाट इज रॉन्ग इन दैट, और हम बच्चे से बुलवाते हैं कि बोलो व्हाट इज रॉन्ग, देन द बच्चा विल थिंक कि क्या गलत है। मेरा भाई भी ऐसे अपने बच्चों से ऐसी बात करते, तुमने झूठ बोला, तुमको पता है झूठ बोलना गलत है, बोलेगा बच्चा हाँ मुझे पता है, तो तुम्हारी झूठ पकड़ी गए, तुमने क्यों बोला झूठ, तुम पता होके भी क्यों बोला, तुम्हें नहीं पता था कि गलत करो, तो बोले हाँ गलत है, तो क्या गलत है झूठ बोलने से, तो द पेरेंट्स विल बी मिसलेड एंड दैट थिंग विल ऑल चेंज एंड बाय धर्मा इट इज रॉन्ग, ऑल दिस थिंग्स बच्चा विल टेल, सो बाय दैट ही विल इनकलकेट द गुड क्वालिटीज। तो बहुत चेंज रहता है, सॉरी बुलवाना इंपॉर्टेंट है, सॉरी बोलने से अहंकार को बहुत आहत होते हैं बच्चे। तो ये माँ भी बोल रही है, ना पश्चाताप ही नहीं है तुम्हारे माइंड में,
दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पश्चाताप होना चाहिए, गलती का एहसास होना चाहिए, गलती का जो भावना है कि मैंने गलत किया है, यस आई एग्री, आई एक्सेप्ट। गलती मानने की जो हिम्मत है बच्चे में बचपन से होना चाहिए। ठीक है, गलत जगह पे जाके करने की आवश्यकता नहीं है, उसको गलती मनवाने की आवश्यकता नहीं है, पर धर्म के विषय में वो गलत कर रहा है, माता पिता के बड़ों के विषय में गलत कर रहा है, तो उसको मनवाइए, हिम्मत से मनवाइए, उसको हिम्मत सिखाइए, यस आई हैव डन रॉन्ग। ठीक है, तो तव कदापि अनुशय न जाता, दिस आई डोंट लाइक इन यू, वो कभी भी अनुशय नहीं हुआ है। एवं वर्तमाने, ये सब ऐसी स्थिति होने पर क्या क्या चीज है, तुम जन्म से ही हिंसा पर हो, देवताओं को अर्पित बलि उपहार का सारा तुमने हरण कर लिया और तुम्हें कभी पश्चाताप नहीं हुआ। इन 3 कारणों से कथम नामा अहम देवम त्वद्गद निवृत्तिम अभ्यर्थये। ऐसी स्थिति में एवं वर्तमाने, यहाँ जो वर्तमान शब्द है वर्तमान अर्थ नहीं है उसका, मतलब प्रेजेंट के अर्थ में जो यूज करते हैं वो नहीं है। ऐसी स्थिति में, ऐसा होने पर, ऐसा रहते हुए, कथम नामा, नामा जो है संस्कृत का ईडियम है, इसका कोई अनुवाद नहीं होता, कथम किस प्रकार से, कैसे, बस यही अर्थ है उसका। ठीक है, जिसका अनुवाद नहीं कर सकते वही ईडियम है। तो कथम नामा, तो किस नाम से नहीं, वो सा अनुवाद नहीं करना। कथम नामा अहम देवम, भगवान को, त्वद्गद निवृत्तिम, त्वत् तुम्हारा, गदा यानी रोग, रोग की निवृत्ति को, तुम्हारे रोग की निवृत्ति को, निवृत्तिम द्वितीय विभक्ति, अभ्यर्थये। अभ्यर्थ, अभि प्लस अर्थ धातु है और ये आत्मनेपदी पदी है, और ये निच आएगा, निच स्वार्थ निच ही है शायद, स्वार्थ निच ही है। ठीक है, तो मैं कैसे तुम्हारे रोग के निवारण के लिए भगवान से अभ्यर्थन करूं। ठीक है, जो अभ्यर्थ है वो भी याच धातु के समान है, याच धातु। याच धातु द्विकर्मक था, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा। तो जैसे द्विकर्मक सारी धातुएं, 16 धातुओं का लिस्ट द्विकर्मक में आता है, तो सारे 16 धातुओं के पर्यायवाची धातुएं जितनी होती है, ठीक है, तो भिक्षा, याचा, ये सब अभ्यर्था, ये सब एक ही टाइप के, एक ही कैटेगरी के हैं, तो उसमें अभ्यर्थ भी आता है। तो देखिए, देवम त्वद्गद निवृत्तिम अभ्यर्थये, देवम अभ्यर्थये, त्वद्गद निवृत्तिम अभ्यर्थये, तुम्हारे रोग की शांति को मांगती हूँ और देव को मांगती हूँ, देव से मांगती हूँ, देव को मांगती हूँ। हिंदी संस्कृत इडियम के प्रकार से बता दे, देव को तुम्हारी स्वस्थता की निवृत्ति, सॉरी अस्वस्थता की निवृत्ति को कैसे मैं मांगती हूँ, कैसे मांगू। ठीक है, तो वो कैसे मांगू, तो उसमें वो नाम वहां पर एक इडियम का अंतर्गत आता है, उस भावना के अंतर्गत नाम। ठीक है, ये कथा है। ओके, तो इसकी नीति है, मरण समय में जब वो मृत्यु होने वाली होती है तब पापोहम, पाप कर्माहम। ठीक है, यहाँ पर एक बात बोलनी है, पापा शब्द जो शायद वेस्ट से ही आया है, जैसे मॉम, माँ, मम्मी, ये सब आया है, माँ तो ठीक है, ये उसी प्रकार पापा भी शायद ये हिंदी का शब्द नहीं है जहां तक मुझे ज्ञात है। ठीक है, तो वो पापा देखिए संस्कृत में पापार्थक है, यानी जो पुण्य का ऑपोजिट है वो पापार्थक है, तो हम पिताजी को पाप 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 बोल रहे हैं। ठीक है, यदि संस्कृत के स्टैंडर्ड से ले, हम वैसे अंग्रेजी के अनेक शब्दों का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, इट्स ओके। ठीक है, अंग्रेजी के हिसाब से हम अपने पापा को अंग्रेजी में पापा बोल रहे हैं, ऐसा सोच लेते हैं। तेलुगु में एक शब्द है, तमिल में अप्पा बोलते हैं, तो तेलुगु में नान्ना बोलते हैं, नान्ना, नाना नहीं नान्ना। ठीक है, तो हिंदी में भी पिताजी बोल सकते हैं, बाबू बोल सकते हैं, बापू बोल सकते हैं, कोई कोई लोग बाबा बोलते हैं। बहुत अच्छे अच्छे शब्द हमारे पास है, पर हम भिखारियों की तरह जो हमारी भाषा में पाप शब्द के पास में है, इसमें कर रहे, सच में गलत है। पर क्या है, हमको एक आदत होगी, मैं गलत नहीं बोलूंगी, गलत है फिर भी गलत नहीं बोल सकते कुछ चीजों को, केवल हम अच्छे परिणाम के लिए, डैडी डैडी, ये से डेड डेड के इसमें आ रहा है, तो वो लोग भी डैड डैड बोलते, तो इट बिकम्स डेड डेड। हिंदी वाले ना थोड़ा
ए शब्द को ए बना देते हैं। जैसे बैंक है तो बैंक बोलते हैं, तो वैसा डैड है तो डेड बोलते हैं। तो वो डेड बोलते बोलते वो डेड हो जाता है, DAD डेड। तो देखिए कितना मतलब कितना हिंसात्मक भावनाएं हैं और कितना मन पे कितना हाउ मच दे अफेक्ट अवर माइंड्स। जो वाक है सरस्वती है कितनी दूषित हो रही है, ठीक है। तो अभी आजकल के जमाने में आजकल के जो बच्चे हैं, ठीक है, उनसे हम एक बार ये आदत छुड़वाते हैं और हमारे भाषा के जो संबोधन है उन सब में हम लोग वापस आते हैं। बोलना बोलते समय थोड़ा थोड़ा एटलीस्ट लेट अस ट्राई, ठीक है, एटलीस्ट ध्यान रहे, ठीक है, ये गलत है करके थोड़ा ध्यान रहे और इसके लिए कुछ कर सकते हैं। भाई हमें तो आदत पड़ गई बचपन से पापा पापा बोलने की, ठीक है, हमें इसी में हमें प्यार सुनाई देता है, वी कांट हेल्प इट, तो ठीक है, आप लोग मत बदलना। अपने बच्चों से तो कम से कम माता पिता बुलवाएं, माता को माँ बुलवाएं, डोंट लेट देम कॉल मॉम मम्मी मम्मी। मम्मी देखो कितना गलत शब्द है, वो शब्द को मम्मी बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसी भाषाओं के प्रभाव से मम्मी माँ पिता से लेकर इतनी दूषित हो गई हमारी संस्कृति, ठीक है। तो ये देखिए पापोहम, ये पापहा शब्द है, पापी शब्द नहीं है ये, ऐसा मत सोचिए पाप से युक्त पापी की बात हो रही, नहीं, पापहा। मैं आई वाज वेरी मच शॉक्ड जब मुझे पापहा शब्द पहली बार मैंने पढ़ा संस्कृत में, आई वाज रियली शॉक्ड। पापहा है ये, पाप से युक्त पापी नहीं, पाप जिसका है वो पापहा, ठीक है। तेलुगु में एक ऐसा बच्ची को पापा बोलते हैं, पता नहीं कहाँ से वो आ गया, छोटी बच्ची रहती है ना, एक जनन्नी सी गुड़िया सी बच्चे, तो उसको पापा बोलते हैं। तो हम लोग के लिए नॉर्थ इंडियंस पिताजी को पापा बोलते तो हमको अजीब सा लगता था, वो पिताजी को छोटी बच्ची करके बुला रहे क्या, ऐसी भावना थी। सो मेनी थिंग्स आर देयर, लाइक भाषा के रिलेटेड तो वी हैव सो मेनी थिंग्स, बहुत फनी भी होते हैं कभी कभी। तो लेकिन ये जो पिताजी माताजी से रिलेटेड है वो तो थोड़ा सीरियस है, तो आप भी एक बार सोचिए, अपने घरों में थोड़ा थोड़ा करके परिवर्तन लाइए, ठीक है। पापोहम पाप कर्माहम, तो पाप कर्मा पाप पाप कर्माणि ये न कृतानि सह पाप कर्मा, ठीक है, ये पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। जैसे विष्णु शर्मा है ना, शर्मन का शर्मा, वैसे कर्मन का कर्मा, वर्मन का वर्मा, ऐसा, ठीक है। पाप कर्मा अहम कामे गति ही स्यात्, मेरी गति क्या होगी, गति शब्द स्त्रीलिंग है इसलिए कामे गति ही स्यात्, स्यात् होगी, हो सकती है। इत्येवं विध चिंतायाः पूर्वमेव पुरुषेण समाहितेन भाव्यम्, इस चिंता से पूर्व ही, पंचमी विभक्ति है, चिंताया पूर्वमेव, इस टाइप के चिंता से पूर्व ही, पूर्वम एव पुरुषेण, पुरुषेण यानी पुरुषों की बात है, स्त्रियों की बात नहीं है, ऐसा मत समझिए। पुरुषेण यानी व्यक्ति के द्वारा, ठीक है, ये सब पुरुषों के लिए बहुत कुछ बोलते हैं, स्त्रियों के लिए कोई नियम है ही नहीं पूरे शास्त्रों में, परख परख के देखे पुरुषेण भाव्यम बोलते हैं ना, स्त्रियों को कुछ करना ही नहीं है, स्त्री आराम से रह सकती है, ऐसा नहीं है, दोनों के लिए है पुरुष शब्द, ओके। पुरुषेण समाहितेन भाव्यम, जो भाव्यम शब्द है ये संस्कृत का ईडियम है, इसको अगर बोलेंगे हिंदी में ट्रांसलेट यथा तथम करूंगी तो पुरुष के द्वारा, समाहित के द्वारा रहना चाहिए, ऐसा है, जो हिंदी में बिल्कुल सेंस नहीं बनेगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो यह है पुरुष को समाहित होना चाहिए, ठीक है। पर इसको संस्कृत में हिंदी में सॉरी के द्वारा तृतीय विभक्ति से बोलते हैं, तो हिंदी से काफी अलग है ये, तो वही ईडियम है संस्कृत का, ठीक है। पुरुषेण समाहितेन भाव्यम आत्मनः सुखम यह अभिवांछति, जो अपना सुख, आत्मा शब्द का जैसे बताए थे, आत्मनः अपना, ठीक है, अपना जो सुख को अभिवांछति वांछित करता है या चाहता है, ठीक है, सुख को, तो ये सुखम शब्द है नपुंसक लिंग है, पर यहाँ पर द्वितीय विभक्ति है, तो सुखम सुखे सुखानि, सुखम सुखे सुखानि होगा, पर संदर्भ के हिसाब से हम विभक्ति कर लेते हैं। सह
पूर्वमेव दुष्कर्माणि दूरतः परित्यजेत। वह पूर्व ही मतलब जो चाहता है कि मैं सुख ही रहूं, मैं अच्छे से सुख से अपना जीवन बिताऊं। हिंदी में एक शब्द है चैन, ठीक है, तेलुगु में इसका हाई बोलते हैं, हाई। तो वो सुखम, ये सुखम सुखम नहीं है, चैन की बात कर रहे हैं ये, ठीक है। सुख चैन बोलते हैं ना, तो वो चैन की बात कर रहे हैं। अभिवांछति सः पूर्वमेव दुष्कर्माणि दूरतः परित्यजेत। वह पूर्व ही आचरण करने से पूर्व ही, किससे पूर्व, दुष्कर्मों के आचरणों से पूर्व ही दुष्कर्मों से दूर, परित्यजेत उनको दूर छोड़ देना चाहिए। परित्यजेत, परि उपसर्ग, त्यज धातु उसका विधिलिंग लकार का प्रथमा एक वचन है। दूरतः, दूरतः तसिल प्रत्यय है, दूर से ही दुष्कर्माणि जो बुरे कर्म है उन कर्मों को दूर से ही पूर्व ही वह छोड़ दे, उसे छोड़ देना चाहिए। आत्मनः सुखम यः अभिवांछति, किसे छोड़ देना चाहिए, जो अपनी सुख, अपना सुख चाहता है उसको, ठीक है। ये हो गई है कहानी। अब मैं विनती करती हूँ, शिल्पा भगिनी है क्या, शिल्पा भगिनी एक बार पूरी स्टोरी पढ़िए, ये पूरा एक बार पढ़िए और बाकी सब देखिए, कुछ शब्द छूट गया क्या, कुछ समझ में नहीं आया क्या। आम आम भगिनी। एकादशी कथा। सगर्दस्य चिल्लस्य कथा। कश्चित् चिल्लः चिरं रुग्णः मुमुर्षुः अभवत्। ततः स आत्मनः पूर्वकर्माणि स्मारं स्मारं भयत्रस्त मनः मातरम् अवदत्। भो मातः, कैश्चित् व्रतैः नियमैः उपवासैः अन्यश्च भक्तिप्रकारैः देवम् अनामयं मदर्थ याचस्व इति जननी प्रत्यवदत्। भगिनी मदर्थम वहां भी ये है, बिंदु है, देखिए। हाँ, अनामयं मदर्थं याचस्व इति जननी प्रत्यवदत्। जातदेवः प्रार्थितोऽपि ते आरोग्यं दास्यतीति नाहं मन्ये। त्वं जन्मनः प्रभृति हिंसापरः, किंच देवताभ्य अर्पितानां पहारात् विरतो न भवः। अन्यच्च तव कदापि अनुशयः न जातः। एवं वर्तमाने कथं नामाहं देवं गदनिवृत्तिं त्वद्गदनिवृत्तिं अभ्यर्थये इति। नीतिः मरणसमये पापोऽहं पापकर्माहं कामे गतिः स्यात् इत्येवं विधचिन्तयाः पूर्वमेव पुरुषेण समाहितेन भाव्यम्। आत्मनः सुखं यः अभिवाञ्छति स पूर्वमेव दुष्कर्माणि दूरतः परित्यजेत्। बहुत धन्यवाद। राइट, तो अभी हम लोग इसके इसमें आते हैं। दीदी मेरा प्रश्न है दीदी। बोलिए। ये कथा का शीर्षक जो है सगदस्य, तो गद का मतलब रोग है, सगदस्य कहने का मतलब भाषा की सुंदरता के लिए है या फिर कुछ और उसका अर्थ परिवर्तन हो जाता है? एक ही भाव को अनेक रूपों में बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें कितने शब्द है, रुग्णः है, अनामयम, कितने आरोग्य से रिलेटेड कितने शब्दों का प्रयोग हुआ है, वैसे ही गदा भी, ठीक है। तो एक ही बात को बोलने के कई तरीके रहते हैं और वी कैन इन्वेंट मैनी। हम लोगों को भी अगर वो इंसाइटफुलनेस है तो हम लोग भी संस्कृत में कई शब्दों को आज भी बना सकते हैं। संस्कृत में उतनी क्षमता है, हिंदी में आप भले ही नहीं बना पाएंगे पर आप संस्कृत में बहुत शब्द बना पाएंगे। तो सगदस्य भी उसी गद से युक्त चिल्ल की कथा, कितना अच्छा लगता है, मतलब सुनते ही है ना, कुछ प्रयोग बहुत सुंदर होते हैं सही में।
धन्यवाद दीदी। तो इस पर मेरा विमर्श बता देती हूँ। यावत शरीरे शक्ति ही तावत यथेष्टाचरणम। जब तक शरीर में शक्ति है तब तक यथेच्छा पूरा व्यवहार कर लिया। ततश्च शक्तिहीनतायाम गतौ। वहां से जब उसके परिणाम स्वरूप शक्तिहीनता आ जाती है, तदा वैराग्य भावानां प्रदर्शनम। तब आके वैराग्य की भावना क्या है, ये सब नश्वर है वगैरह की भावनाएं प्रदर्शनम तो अति सहज लक्षणम। तब आते हैं भगवान याद, तब आते हैं अपने पूर्व कर्म याद, तब आते हैं क्या अच्छा कर सकते हैं वगैरह। स्वकर्मभ्यः अन्येषां दुःखं जायते इति। अपने कर्मों से ओके अन्येषां दूसरों को दुःखं जायते उनको दुख होता है। इति मृदु भावना ऐसी कोमल भावना, ऐसी जो एक समझशीलता संवेदनशीलता वाली भावना सर्वेषु जीवेषु सभी जीवों में सहजतया नारोपितम भगवता सृष्टिकर्ता। सहजता से भगवान सृष्टिकर्ता ने सभी जीवों में नहीं रखा। ठीक है, ये जो समझने की भावना है दूसरों को दुख होता है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, एज अ कॉन्शियस है, वो सभी जीवों में सृष्टिकर्ता ने नहीं रखा। अन्येषां पापकृतां दुर्गतिं दृष्ट्वा। दूसरे पाप कर्मियों के, जो पाप कर्मी हैं उन लोगों के दुर्गतिम दृष्ट्वा, उनकी जो दुर्स्थिति हो गई है उस दुर्गति को देखकर कर्मानुभव समये आगते मम का दुस्थिति स्यादिति। अगर मेरा कर्म निकालने का टाइम आया, मुझे अनुभव करने का टाइम आया, मम कर्मानुभव समये आगते यदि आएगा, तब मम का दुस्थिति ही स्यात्, मेरी क्या दुस्थिति बनेगी, मेरा किस प्रकार की गति बनेगी, दुर्गति बनेगी। इति भविष्यत् समयं पूर्वमेव समूह्य। भविष्य का जो समय है उसे पूर्व ही ऊहा करके यानी सोचकर दुरितेभ्यः सर्वेभ्यः विरतो भवेत्। सारी दुरित यानी पापों से, सभी पापों से विरतः भवेत्, उनको छोड़ देना चाहिए, उनसे कर लेनी चाहिए। ठीक है, ये जो करते हैं ना भगवान भगवान मैं अभी वापस नहीं करूंगा, वो चीज जो है पहले कर लेना चाहिए। ठीक है, परिवर्तनस्य अवकाशः यावत् भवति। हमें बदलने का जो अवसर है तभी तक रहेगा, तावता एव यावत् भवति, जब तक रहेगा, सॉरी ठीक है, बदलने का अवसर जब तक रहेगा, तावता एव मनुष्येण सावधानेन भाव्यम, तभी तक मनुष्य को सावधान पूर्वक रहना चाहिए। अतीते काले, जब समय बीत जाता है, जब हाथ से निकल जाता है, माता वा पिता वा साक्षात् भगवान् अपि किमपि साहाय्यं कर्तुं न पारयेता। साक्षात् भगवान भी कोई सहायता नहीं कर पाएंगे। चिल्लस्य मातुः समाधानम् अतीव समीचीनम् परिणत मनस्कता सूचकं च भवति। जो चिल्ल की माता ने जिस प्रकार समाधान दिया, वो उसका जो अंदर की शक्ति दिखाती है और उसका वो बहुत ही मैच्योर्ड है, बहुत ही हाईली सोच समझ वाली नारी है, ऐसा समझ में आता है। बहुत ही समीचीन उसने समाधान दिया है, ये मुझे लगता है। पर एक बात है, इस कथा में मुझे एक चीज समझ में नहीं आई। जैसे चील है तो उसका आहार ये ही, उसको मांसाहार खाता है, दूसरों की हिंसा किया करना उसका जो जाति का लक्षण है, और जो भगवान का जो बलि प्रसाद है वो तो सबके लिए होता है, जीव जानवरों के लिए ही होता है, तो उसमें ऐसा लेने में इसकी क्या गलती है, ये मुझे समझ में नहीं आया। कोई ये फिर ऐसा समझ सकते हैं कि ये सब मनुष्य के लिए है, नीति बोधन के लिए, तो वहां पर चील चील नहीं है, वहां पर चील की माता नहीं है, तो केवल कहने को उसने एक जाति को लिया है कथाकार ने, और कहने को उस जाति के कर्म को लिया है, पर वो कहना क्या चाहता है मनुष्य के लिए ही है। बस यही एकमात्र समाधान मुझे समझ में आता है। ठीक है, संगत नहीं हो रहा है। बाकी जो जैसे ये दीदी कथा मनुष्य को ध्यान में रखकर बनाई गई होगी, ऐसा होगा।
क्योंकि चील की जगह और कोई जानवर तो नहीं ला सकते थे, और अंत समय में जो होता है वो दिखाना उद्देश्य रहा हो लेखक का, कथाकार का, ये भी हो सकता है। राइट। जैसे 100 चूहे खाकर दिल, वो बिल्ली का एक वो है ना कहावत, तो उसमें बिल्ली तो चूहा खाएगा ही, वैसे कैसे जिएगा वो, नहीं खाएगा तो, है ना। तो वो हाँ, चाहे 100 हो या 200 हो, लेकिन वो तो हाँ, खाएगी ही। और उसको सृष्टि से ही मिली है। जैसे व्याघ्र है, वो कितना बिल्कुल बिना ये किए आता है और फिर खा लेता है जीवों को, और कितना छल करता है वो। ठीक है, वो छल करना वो सब उनका स्वभाव है, उनका जन्मतः उनकी प्रवृत्ति है, सृष्टि है, सब कुछ रहता है, एवरीथिंग इज देयर। ठीक है, तो ये बस यही समझ में आता है कि भगवान ये है, मनुष्य के लिए बताए गए, मीन सॉरी, भगवान नहीं, मनुष्य के लिए बताया गया है ये सब, तो यही एक समाधान है। ठीक है, तो कैसी लगी कहानी आपको? कहानी बहुत ही अच्छी है दीदी। ठीक है, जानवरों का माध्यम लेके मनुष्य को बताया गया है, लेकिन अगर जानवरों पर ये घटना हो तो उनका तो जो भी है वो निश्चित ही होता है, उनको प्रारब्ध होता है, सुधारने की प्रवृत्ति तो सिर्फ मनुष्य में होती है, तो जानवर तो सोच ही नहीं सकता है ये सारी चीजें। लेकिन एग्जैक्ट। मनुष्य एक समझदार प्राणी है, तो वो अपने अंत को भी सोच सकता है, और अपने जो मुमुक्षुत्व है उसको भी जगा सकता है, इसलिए शायद कथाकार का उद्देश्य रहा हो। बिल्कुल सही है, धन्यवाद। हाँ, कथा बहुत ही अच्छी है। और ये कैसे है, बड़ों के लिए भी अगर हम थोड़ा हटके सोचते हैं तो यानी हम जैसे पंचतंत्र हिसाब नीति बचपन से पढ़ते आए हैं, तो वो एक थोड़ा सा वो एक संस्कार दिमाग पे ऐसा हुआ है कि वो कहानी के माध्यम से हम चीज को थोड़ा जल्दी समझ सकते हैं। और बच्चे घर में रहते हैं तो उनको भी हम वही चीज में समझाते हैं, तो बड़ों का भी मतलब बड़ों के साथ साथ छोटों को भी समझ में आती है। और आपके मतलब आप समझाते हैं तब तो इतना अच्छा समझता है, हमें तो पढ़ने की भी बड़ी मुश्किल होती है, पर आप इतना अच्छे से समझाते तो मुझे सही तो है, बहुत अच्छा बिल्कुल। लगता है। और आपने अभी पापा मम्मी ये जो बात कही, ये तो अभी हम स्कूल में जाते हैं बच्चों को लेके, मेरी 7 साल की बेटी है, तो ये तो हर मतलब किसी को हिंदी आए इंग्लिश आए ना आए, पर मम्मी पापा तो बच्चे बोलते ही है। तो मुझे सही में ये है, पर हमने हमारे घर में आई बाबा जो है, हमारा माँ पिता की जगह आई बाबा, तो वो ही बोलती है, वो हमेशा बोलती है, मेरी फ्रेंड्स तो मम्मी बोलती है, पर मैं तो बोली नहीं, आई ही बोलना है। तो हाँ, मराठी फैमिली बस। में बहुत अच्छा है भगिनी, इधर भी मैं वही सुनती हूँ, कितनी भी एजुकेटेड फैमिली हो या हम्म फिर नहीं पढ़ी लिखी हो, लेकिन आई बाबा ही बोलते हैं। हम्म हमने भी बोला था बचपन में, मेरी माँ से, मेरे पिताजी से, मेरी माँ ने बोला मारूंगी, मम्मी बोला तो मम्मी पापा नहीं बोलना चाहिए, मतलब उन्हें हमको तब बहुत दुख हुआ था, अरे सब लोग इतनी स्टाइल से बोलते, हम लोग स्टाइल से नहीं बुलाते मेरी माँ को। पर आज के दिन समझ में आ रहा है, अगर मेरी माँ ने उस टाइम परमिशन दे दिया होता तो हम लोग भी बिगड़ गए होते, है ना। सही है दीदी। सही बात है। हाँ, कहानी तो बहुत अच्छी लगा। पहले बड़ों के लिए है, कुछ आदत ऐसा पड़ता है कि हम बुरा जो समझ कर भी हम नहीं छोड़ सकते हैं। सही है। अरे वाह। कहानी दीदी छोटी भी है, और इसमें थोड़ी धर्म की भी बातें हैं ना, थोड़ी क्या पूरी ही कह सकते हैं, जैसे बलि प्रथा ये सब, और जो अंत समय की भावना, ये आजकल कोर्स से बिल्कुल विलुप्त हो गया है, ऐसी चीजें रखी ही नहीं जाती हैं। वही, गलती करते भी हम ठीक है, हम जो किया वो ठीक है करके समझाते हैं। हाँ, ये तो टेक्निक में आता है आजकल, आप जितने चालाक है उतने ही इंटेलिजेंट हैं। हाँ वही। हाँ। धर्म की बातें ही लुप्त की जा रही हैं ना, हम्म, तो ऐसे समय में ये कहानियों का होना पढ़ना बहुत अच्छी बात है। हाँ हाँ, बहुत अच्छा लगा। पहले तो समझ में नहीं आया, एक बार दो बार सुन के फिर बहुत बहुत अच्छा लगा। अच्छा। हम्म। हाँ। मुझे लगा कहानी है ये तो 10 मिनट में कहानी हो जाएगी, पर आपने इतने हाँ, अच्छे मैंने भी समझा इतना से छोटा स्टोरी में कितना छुपा हुआ है करके। इतना फिर भाषा ही वो पढ़ाने वाले पर डिपेंड करता है, उषा दीदी हाँ, जैसे वही सभी वही नहीं पढ़ा वही, सकते हाँ ना। हाँ, उषा दीदी तो और 1 घंटे में भी बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर हाँ, सकती
पढ़ते हैं। थैंक यू। वो भी एक कला है, सबको नहीं आता है। हम बताएंगे तो 5 मिनट में हो जाएगा। मैं भी हाँ कि 2 कहानी खत्म हाँ, करेंगे आज, और आधा उसमें भी घंटा, आधा गलतियाँ। घंटा में, तो हो नहीं पाता है। पूरा लग ही जाता है उस दिन। नहीं दीदी, कहानी तो मैं नहीं पढ़ाऊंगी बिल्कुल, वो आपसे ही पढ़ के सुन के अच्छा लगता है। हाँ ज्योति भगिनी, आप कुछ टिप्पणी करना चाहें तो कर सकती है कहानी पर, जो विमर्श है कुछ। नहीं भगिनी, बहुत कुछ सीखने को मिला है इस कहानी से। चलिए, फिर मैंने सेलेक्ट गलत नहीं किया है, अभिनव बाल नीति कथा, तो मुझे जैसा लगा आपको भी वैसे ही इट इज गोइंग, तो ठीक है, धन्यवाद आप सबका। हाँ, ठीक है, फिर बहुत 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 अच्छा लगा। थैंक यू। तो बाकी कथाएं भी कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो आई वाज अबाउट टू स्टॉप दिस एंड गो टू पंचतंत्र, पर अभी से हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके, चलिए फिर अभी क्लास समाप्त करते हैं प्रार्थना के साथ। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वं श्रीरामार्पणमस्तु। अस्तु, धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद भगिनी।